अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। इसके अलावा जो है वो मैं दूसरे चैनल का लिंक भी दे रही हूँ, तो थोड़ा सा अपना प्यार और सपोर्ट उस पर भी दिखाएं और उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, आप लोगों के जहन में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया मिस पीरियड से पहले, मतलब अभी पीरियड्स की डेट गुजरी नहीं है और हमने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, हमारी जी लाइट लाइन आई और इसके साथ हमें सिम्टम्स भी आ रहे थे, लेकिन उसके बाद हमें पीरियड्स आ गए, ठीक है। या फिर ऐसा हुआ कि जो हमने मिस पीरियड से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट किया वो नेगेटिव आया, लेकिन हमें सारी अलामात तो प्रेगनेंसी की आ रही हैं, तो टेस्ट क्यों नेगेटिव आ रहा है? अब हमें क्या करना चाहिए? और सेम चीज़ें होती हैं उन लोगों की जो कि अपने पीरियड्स की डेट गुजरने के बाद टेस्ट करते हैं, उनकी लाइट लाइन आती है, उसके बाद पीरियड्स आ जाते हैं, या फिर जो है वो कोई लाइन नहीं आ रही होती है, इवन उनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं, लेकिन फिर भी इस बार डिले हो गए और उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, लेकिन जी वो प्रेगनेंसी टेस्ट आपका नेगेटिव आ रहा है और सिम्टम्स भी सारे प्रेगनेंसी के आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है आखिर, और इस केस में हम कहाँ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं? क्या प्रेगनेंसी टेस्ट बिल्कुल ठीक होता है? अगर प्रेगनेंसी टेस्ट बिल्कुल ठीक है, ठीक रिजल्ट देता है, तो हमारे मामले में प्रेगनेंसी टेस्ट इस तरह की गड़बड़ क्यों कर रहा है? तो वो इसलिए होता है, देखिए सबसे पहले आप ये चीज़ समझें कि हम अपने माइंड में एक चीज़ सवार कर लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी उसी तरह रिएक्ट करती है। तो हमने सवार क्या किया हुआ है? हमने ये सवार किया है कि हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और हमने कंसीव करना है। तो उसके जैसे ही हमारे पीरियड्स की डेट आती है तो हम फील करना शुरू कर देते हैं कि हमें सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि आजकल हर बंदे को पता है कि प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम्स होते हैं। तो हम ये सोचना शुरू कर देते हैं, अच्छा शायद हमारी प्रेगनेंसी हो जाए। तो पेट के निचले हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है, कमर में दर्द शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, चक्कर आना, भूख लगना, यूरिन ज़्यादा स्टार्ट हो जाना, तो इसके अलावा कुछ ख़ास चीज़ें खाने का दिल करना, तो हमें लगता है कि हमारी प्रेगनेंसी हो गई है। तो जब हम वो चीज़ें सवार करते हैं तो उसकी वजह से हमें अगर प्रेगनेंसी नहीं भी है तो भी हमें ये सारी चीज़ें फील होना शुरू हो जाती हैं। जो आपको चीज़ें फील हो रही हैं वो एक्चुअल में हो रही होती हैं, इसलिए आपको फील हो रही होती हैं, क्योंकि आपका माइंड आपकी बॉडी को उस तरह कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप रिलैक्स होके ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें थोड़ी देर के लिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल वे में चल सके, और इसका आपकी ओवुलेशन के ऊपर भी बहुत इफेक्ट होता है। इवन अगर आप लोग सोच रहे होते हो कि उस टाइम पे मेरी ओवुलेशन थी, मैंने तो सारा कुछ करके देख लिया, ओवुलेशन के अकॉर्डिंग किया, लेकिन फिर भी अगर मेरा टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो वो इसी वजह से हो रहा होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से आपकी ओवुलेशन भी डिस्टर्ब हो गई होती है। जिस दिन आपने सोचा होता है कि आपकी ओवुलेशन होगी उस दिन नहीं होती है और आगे पीछे हो जाती है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट बिल्कुल ठीक रिजल्ट देता है, लेकिन ये सब चीज़ों की वजह से आपका क्या होता है कि मिस पीरियड हो गए होते हैं, पीरियड्स गुजर चुके होते हैं, उसके बाद भी आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा होता है, क्योंकि आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। और इसके अलावा जो है, अब बात करते हैं कि अगर लाइट लाइन आ जाती है, तो अगर तो उन लोगों की मैं बात करूं कि जो मिस पीरियड से पहले अपना टेस्ट करते हैं, तो कभी भी ये चीज़ सजेस्ट नहीं की जाती है कि आप अपने पीरियड्स की डेट गुजरने से पहले ही अपना टेस्ट कर लो। आई नो कि बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और हम उस चीज़ के लिए वेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने अपने पीरियड्स की डेट गुजरने का वेट करना होता है। तो अगर आप उससे पहले अपना टेस्ट करते हैं और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर तो नेगेटिव आ रहा है तो सिंपल सी बात है नेगेटिव है, और अगर जो है आपको लाइट लाइन आती है तो आप 2 दिन वेट करो एटलीस्ट। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो भी यही कहेंगी, और अगर आप मुझसे पूछते हैं तब भी मैं आपको यही कहती हूँ कि 2 दिन वेट करें, या फिर अपने पीरियड्स की डेट गुजरने का वेट करें और उसके बाद आप अपना टेस्ट करें। अगर उसके बाद आपका टेस्ट नेगेटिव आया कि लाइट लाइन भी गायब हो गई, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप अपना टेस्ट करते हैं ना, तो आप टेस्ट किस तरह कर रहे हैं? टेस्ट का सही तरीका ये है कि आपने सुबह के टाइम जब आपने सोकर उठना है तब आपने टेस्ट करना है। उसके लिए आपने एक जार लेना है जो कि साफ़ हो, कोई ढक्कन भी ले सकते हैं किसी चीज़ का, किसी भी बॉटल का जो आपकी यूज़ नहीं होती है उसका आप ढक्कन लें, लेकिन वो क्लीन हो। और उसके अंदर जब आप अपना यूरिन करेंगे तो फिर आपने स्ट्रिप अगर आप देखें तो उसके ऊपर लिखा होता है, एक नीचे की तरफ लाइन होती है जिसके ऊपर लिखा होता है मैक्स, MAX। इसका मतलब होता है कि इस लाइन से ऊपर आपका यूरिन पास नहीं करना चाहिए, और आपने उस स्ट्रिप को सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए उसके अंदर डिप करना है। आप ऐसा करें, उसको डिप करें और 10 तक काउंट करें। उसके बाद आप उसको निकाल लें और अपने हाथ में ही रखें, आप कहीं पे उसको मत रखें, अपने हाथ में रखें। फिर आप 10 से 20 तक काउंट करें तो आपका रिजल्ट आ जाता है।
अगर आप वेट करें कि मैं 5 मिनट बाद इसको चेक करूंगी या फिर जो है उसको किसी ऐसी गीली जगह पर रख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वही यूरिन आपका आगे की तरफ पास कर जाता है और वही उसी यूरिन से आपको ऊपर भी हल्की सी लाइन शो हो जाती है। तो ये आपका टेस्ट करने का तरीका ऐसा है जिसकी वजह से आपको एक लाइट लाइन शो होती है, और उस लाइट लाइन के बाद जब आप दोबारा से कभी टेस्ट करते हो, जब आप सही तरीके से टेस्ट करते हो, तो वो लाइट लाइन आपकी गायब हो जाती है। ठीक है, तो आपने ठीक तरह से टेस्ट करना है। और इसके अलावा हम क्या कर रहे होते हैं कि अपने साथ में मेडिसिन भी यूज़ कर रहे होते हैं, फर्टिलिटी के लिए, कंसीव करने के लिए, एग बनने की मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं। तो कभी कभी इन मेडिसिन की वजह से या बर्थ कंट्रोल पिल्स की वजह से भी हमारी वो लाइट लाइन आती है, क्योंकि हमारी बॉडी में वही हार्मोन थोड़ा सा उसका लेवल होता है, नॉर्मली भी होता है, तो उसने मेडिसिन की वजह से आपको वो लाइट लाइन शो होती है और उसके बाद वो गायब हो जाती है। कभी कभी आपकी केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से आपका बहुत ही अर्ली मिसकैरेज हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम होता है। अगर आपका बाय चांस एक दफ़ा इस तरह हो गया, आपका गलत आ गया, तो आप अपनी तसल्ली के लिए किसी और कंपनी की स्ट्रिप बाय कर लें और उससे आप टेस्ट करें, लेकिन सही तरीके से करें तो आपको वो एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। इसके अलावा क्या होता है कि हमारे जो पीरियड्स के सिम्टम हैं, ये मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि जो पीरियड्स के सिम्टम्स होते हैं और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपस में मिलते जुलते होते हैं। आपने किस तरह उसको डिफ्रेंशिएट करना है उस पर भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि सिम्टम्स हैं तो वो प्रेगनेंसी के कौन से होंगे और पीरियड्स के कौन से होंगे, आप वो भी लाजमी चेक कर लें। तो वो पीरियड्स और उसके सिम्टम्स प्रेगनेंसी के इतने ज़्यादा मिलते हैं कि हम फ़र्क नहीं कर पाते। ख़ास तौर पे जो ब्राउन डिस्चार्ज का मसला होता है कि पीरियड से पहले भी हमें होता है और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली गर्ल्स को प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ समझ लें कि मोस्टली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है हम एशियंस में, तो उसकी वो जो आपका ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा होता है वो आपके पीरियड से पहले का होता है, इसलिए आपको उसके बाद पीरियड्स आ जाते हैं। सो आई होप कि आपके काफ़ी क्वेश्चन इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।